दोस्तों, आज राहुल गांधी ने सदन में पहुंचते ही खूंटा गाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, सदन में एंट्री करते ही पहले ही दिन राहुल गांधी का जो स्वागत हुआ, उस स्वागत को देखकर शायद ही कोई नेता ये ना कह सके कि ये हो क्या रहा है। आखिर इतनी ज्यादा भव्य स्वागत राहुल गांधी की कैसे हो रही है। कोई नेता से मतलब दोस्तों भाजपा के नेताओं की मैं बात कर रही हूँ, सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं की बात कर रही हूं, मंत्रियों की बात कर रही हूं। क्योंकि आज जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का सीन पार्लियामेंट हाउस के बाहर देखने को मिला, ये शायद इतिहास में कभी भी किसी नेता के लिए देखने को नहीं मिला। जो बेचैनी, जो बेताबी राहुल गांधी को लेकर आज इंडिया गठबंधन की थी और लोगों का जो उत्साह था, वो हर जगह पर देखने को मिला। हमने भी वो खबर दिखाई और राहुल गांधी की यही लोकप्रियता बीजेपी को अंदर अंदर अब खाने लगी है। पहले तो बीजेपी राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। राहुल गांधी ही ये बात कहते हैं कि हमें इतना ज्यादा मुझे ट्रोलिंग किया गया, इतना ज्यादा मुझे जो है बताने की कोशिश की गई कि मैं नेता हूं ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक बनाया गया। लेकिन अब वही राहुल गांधी, जब उनकी सदस्यता बहाल हो रही है और बहाल हो गई और पहले ही दिन सोमवार का दिन है और सांसद बनकर वो सदन के अंदर जाने के लिए जब वो घर से निकले और घर से पार्लियामेंट हाउस तक का जो सफर रहा, वो किसी यादगार क्षण से कम नहीं था। आज तक प्रधानमंत्री को लेकर भी उनके नेताओं का इतना क्रेज देखने को नहीं मिला जितना इंडिया गठबंधन को देखने को मिला। और इसी बेचैनी, इसी घबराहट में बीजेपी का जो घबराहट है, जी हाँ, जो राहुल गांधी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है, इसी को देखते हुए बीजेपी में बेचैनी, घबराहट साफ साफ देखने को मिल रही है। और वो घबराहट मैं आपको दिखाऊंगी कि बीजेपी की तरफ से कैसे उनके नेता और सांसद, मंत्री सब ने आज ये साबित कर दिया कि वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से कितना डरे हुए हैं। बात दूर तलक पहुंच गई है दोस्तों, क्योंकि ये बात जो है सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। अब ये बात बीजेपी ने जिस तरीके से निकाल दी है, उस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है, ये तो जांच की विषय है। लेकिन आज जो संसद भवन के अंदर हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो अपनी मौजूदगी दाखिल की, उस मौजूदगी के बाद बीजेपी का जो रिएक्शन है वो देखने लायक है। सबसे पहले तो दोस्तों, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे साहब भरे सदन में अचानक से कांग्रेस पर वार करने के लिए एक खबर लेकर आए। एक खबर बताया भरे पार्लियामेंट के अंदर कि न्यूज क्लिक जो है वो चाइना से फंड ले रहा था। ईडी ने ये खुलासा किया है। ईडी की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि बहुत भारी तादाद में जो है चाइना से फंडिंग हो रही थी न्यूज क्लिक को। और फिर सदन में बोलते बोलते वो 3 पत्रकारों का नाम ले बैठे, जिसमें पहला नाम रोहिणी सिंह, अभिसार शर्मा और स्वाति चतुर्वेदी का नाम जो है इन्होंने सीधे तौर पर लेना शुरू कर दिया कि इन लोगों को बाहर से फंडिंग आ रही थी, ये चाइना के लिए काम कर रहे थे और भारत को बदनाम कर रहे थे। इस तरीके की जो बात है वो सदन के अंदर निशिकांत दुबे साहब ने, जी हाँ, स्पीकर के सामने ये सारी बातें रखी और उन्होंने हवाला दिया ईडी का। उसके बाद कैसे जो है इस पूरे मामले पर जो राजनीति है, जो गहमा गहमी है, वो बढ़नी शुरू हो गई, वो आगे आपको समझ में आएगा दोस्तों। जब अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के मंत्री हैं, जिन्हें बीजेपी ने प्रमोशन दे दिया है, वो मंत्री बीजेपी दफ्तर में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि कांग्रेस जो है वो कितना देश के साथ गद्दारी कर रही है, देश के साथ जो है वो किस तरीके से छल कर रही है, कपट कर रही है, वो चाइनीजों से मिली हुई है, चाइना से फंडिंग ले रही है। ये सब कुछ अनुराग ठाकुर जो है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। लेकिन इसकी सच्चाई, सत्यता क्या है दोस्तों, उस पर आपको जानना बेहद जरूरी है कि ये जो आरोप, ये जो एलिगेशन बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और कई पत्रकारों को लेकर लगाया जा रहा है, उसमें सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही ये खबर निशिकांत दुबे साहब की तरफ से सामने आया, तो उसके बाद जो है पत्रकारों ने इस पर किस तरीके से अपनी चुप्पी तोड़ी और कांग्रेस ने क्या कहा, वो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो खबर जैसे ही ये सामने आई,
अनुराग ठाकुर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, निशिकांत दुबे का जो ये मामला सामने आया, तो रोहिणी सिंह जो है, जिनका नाम लिया गया सदन के अंदर कि रोहिणी सिंह जो है चाइनीजों से फंडिंग ले रही थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करते हुए लिखा, निशिकांत दुबे को टैग करते हुए, कि निशिकांत दुबे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ना मैंने कभी न्यूज क्लिक के लिए काम किया और ना ही मेरा उनसे कोई संबंध है, पर निशिकांत दुबे अपनी फर्जी डिग्री का सच ऐसे किसी को भी झूठ से छिपा नहीं सकते हैं। संसदीय विशेष अधिकार का दुरुपयोग करके निशिकांत दुबे में अगर हिम्मत है तो यही बात जो है वो सदन के बाहर पटल पर आकर कहें। रोहिणी सिंह ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि मैंने कभी न्यूज क्लिक के साथ काम नहीं किया, मेरा न्यूज क्लिक के साथ कोई नाता नहीं, तो इन्होंने मेरा नाम कैसे ले लिया। तो रोहिणी सिंह की जो पहली प्रतिक्रिया थी वो सामने आई। उसके बाद रोहिणी सिंह की प्रतिक्रिया को रिट्वीट करते हुए अजीत अंजुम जो है वो भी लिख रहे हैं कि निशिकांत दुबे कुछ भी बोल सकते हैं, ज्यादा लोड मत लेना चाहिए। जिन 3 का नाम लिया है वो तीनों न्यूज क्लिक के लिए काम नहीं करते हैं कुछ भी। इन लोगों को हर उस पत्रकार या मीडिया संस्थान से बदहजमी होती है जो इनके साथ जयकारे नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से स्वाति चतुर्वेदी ने भी बीजेपी को टैग करते हुए, जेपी नड्डा को टैग करते हुए, पीएमओ ऑफिस को टैग करते हुए कहा है कि वो डिफेमेशन का इन पर केस करेगी कि किस तरीके से उनका नाम लिया जा रहा है, जबकि उनका न्यूज क्लिक के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना उन्होंने उसके साथ कोई पत्रकारिता की है, ना ही उनका कोई इस तरीके से जो नाम उछाला जा रहा है। तो इसके लिए वो केस करेगी, कोर्ट जाएगी। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर शुरू हुआ। तो अब ये जब शुरू हुआ दोस्तों, जब रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी का नाम आया, तो इन लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना बोलना शुरू कर दिया। सोचिए, सिर्फ एक राहुल गांधी की आज की एंट्री में किस तरीके से बीजेपी जो है चाइना का कनेक्शन जोड़ने लग गई। राहुल गांधी पूरे के पूरे कांग्रेस पर चाइना का जो है आरोप लगाने लगी कि वो चाइना के साथ मिले हुए हैं। इनफैक्ट कम्युनिस्ट पार्टी का भी नाम लिया है अनुराग ठाकुर की तरफ से। लेकिन यही बात अब कांग्रेस की तरफ से देखिए किस तरीके से जो है लिखी गई है और शेयर की गई है। कांग्रेस जो है वो ट्वीट करता है जवाब देते हुए, जो अनुराग ठाकुर है, जो बीजेपी के सांसद है निशिकांत दुबे, उनको जवाब देते हुए कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और लिखा कि पीएम मोदी और उनकी सरकार एक चीज में तो माहिर है, झूठ बोलने में। ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, उनके मंत्री हैं, वो एक चीज में बहुत ज्यादा माहिर है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में। चीन की भारतीय सीमा में घुसपैठ लगातार जारी है। चीन के मुद्दे पर देश के आपसे कुछ सवाल है, जवाब दीजिए। इन्होंने सवाल पूछा इनसे। पहला सवाल पूछा कि चीनी अतिक्रमण पर आप चुप क्यों हैं? पीएम मोदी ने चीन को क्लीन चिट क्यों दी? दूसरा कि लद्दाख में अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति वापस कब बनेगी? तीसरा कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन क्यों बन गए? चौथा, चीन सीमा पर बन रहे ब्रिज पर मोदी सरकार चुप क्यों है? पांचवा ये कि चीन के रेलवे लाइन बिछाने से देश को कितना खतरा है? छठा सवाल ये पूछा कि भारत के अधिकारी भू भाग में चीन कितना अंदर आ चुका है? पीएम केयर फंड में किस चीनी कंपनी ने कितना पैसा दिया है? ये भी सवाल है इनका। आठवां सवाल ये है कि पीएम मोदी 18 बार चीनी नेताओं से क्यों मिले, क्या बात हुई? नौवां सवाल ये है कि बीजेपी के नेता चीन में किस चीज की ट्रेनिंग लेने जाते हैं? 10वां ये है कि चीन के साथ देश का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार क्यों गया? जी हाँ, ये सब सवाल कांग्रेस की तरफ से शेयर करते हुए पूछ लिया गया है। अब मैं आपको कुछ सवाल बताऊंगी दोस्तों, कुछ फैक्ट्स बताऊंगी। आज जो राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप बीजेपी के मंत्री के जरिए लगाया जा रहा है, चाइना से उनका ताल्लुकात जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनके साथ पार्टी, डिनर, लंच, ये वो, और भारत के कई सारे राज जो है वो चीन को सौदा करके आए हैं। इतना 29 करोड़ 30 करोड़ जो फंडिंग मिला है न्यूज क्लिक को, तो वो कहाँ कहाँ बांट बटरा हुआ, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है अनुराग ठाकुर की तरफ से क्लेम किया गया। लेकिन ये बात अनुराग ठाकुर नहीं बता पा रहे दोस्तों, जब राहुल गांधी बड़े सदन के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जब चीन ने जिस तरीके की हरकत की थी, जो भारत की जमीन हड़प रहा था, भारतीय सैनिकों को चोट पहुंचा रहा था, कई ऐसे वीडियो सामने आई है दोस्तों उस वक्त भी, तब राहुल गांधी, यही एक राहुल गांधी जो थे, वो चीन को लेकर बार बार प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आ रहे थे, बार बार सवाल पूछ रहे थे कि आखिर चीन के मामले में चुप क्यों है? 56 इंच वाली छाती चीन को 56 इंच का छाती क्यों नहीं दिखा रही है? ये राहुल गांधी के ही सवाल है दोस्तों, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये तमाम चीजें चीन को लेकर पूछ रहे थे। लेकिन आज जैसे ही राहुल गांधी की वापसी हुई,
तो उल्टा चीन का जो आरोप लगा है चीन के साथ सौदेबाजी का, जाहिर सी बात है आपके पास इंटेलिजेंस है, राव है, सब कुछ है, हर एक सिक्योरिटी है भारत सरकार के पास। तो वो सिक्योरिटी का जो है उपयोग करे और पता लगाए कि क्या सत्यता है। जो चीजें बताई जा रही है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, उसका सच जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। इस तरीके से जो है लोगों को भी पता चलेगा कि जो हमारी सरकार है वो कितनी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और कांग्रेस क्या छल कर रही है। ये सब कुछ देश की जनता के सामने आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो चीन की हरकत है, जो नापाक हरकत है, वो बार बार देखने को मिला है और इसको लेकर हमने कई एपिसोड भी बनाए, कई खबर भी आप तक दिखाए हैं कि किस तरीके से जो है चीनी जो है अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की साजिश करते रहता है, बार बार हमारे देश की सीमाओं पर घुसने की कोशिश करते रहता है। लेकिन अफसोस की बात, इन पर चुप्पी साध दी जाती है और आज एक नया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, ये काबिले तारीफ है दोस्तों कि जब तक राहुल गांधी संसद के अंदर नहीं थे, उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, तब इस तरीके के मुद्दे सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक जब राहुल गांधी की पहले दिन की ही बात हुई, जब पहले दिन की उनकी एंट्री होती है, तो सारा चाइना, पाकिस्तान, सब कुछ अब शुरू हो गया है खुलना। अब देखते हैं देश के मुद्दे पर कब बात होती है, क्योंकि चाइना का मामला तो आ गया है, पाकिस्तान का भी शायद हो सकता है कोई मामला, लेकिन देश की जो महंगाई है, देश की जो बेरोजगारी है, उस पर कब बात होता है, कब चर्चा होता है, और जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही है उस पर कब खुलकर जो है अपने अपने विचार रखे जाएंगे, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस पर कब चर्चा होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। क्योंकि चाइना से कनेक्शन तो आपने बताया, लेकिन और जो चीजें हैं और जो देश के अंदर माहौल है उस पर भी बात करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।